गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अभी तक हमने पढ़ा अमीबा और उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। आज हम ले रहे हैं पैरामीशियम। ये फाइलम प्रोटोजोआ का ही एनिमल है और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोटोजोआ, सीलिएटा और होलोट्राइका और जीनस है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो सबसे पहले हम लेते हैं हैबिट और हैबिटेट। जो पैरामीशियम है वो फ्रेश वाटर एनिमल है और उन स्थानों पर ज़्यादा मिलता है जहाँ जल स्थिर होता है। अब इसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है? इसका जो शरीर है वो एसिमेट्रिकल, लंबा, बेलनाकार होता है। यह जूते का जो सोल है, नीचे जो सोल होता है जूते में, उसके आकार का होता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। शरीर का जो अग्रभाग है वो ब्लंट तथा पिछला भाग अपेक्षाकृत नुकीला होता है। पैरामीशियम का जो शरीर है वो महीन एवं मजबूत, कुंचनशील यानी कि कुंचनशील यानी कि फ्लेक्सिबल आवरण से ढका होता है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। इसका जो पेलिकल है, इसका जो शरीर है वो सीलिया से ढका होता है। प्राय सभी जो सीलिया है एक समान लंबाई के होते हैं और लंबवत पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। शरीर के पार्श्व अधर भाग पर एक गड्ढा यानी कि ग्रूव होती है, जिसे हम कहते हैं पैरिस्टोम या ओरल ग्रूव। यह एक फनल रूपी वेस्टिब्यूल द्वारा, ये देखिए, वेस्टिब्यूल द्वारा मुख गुहिका या बक्कल कैविटी में खुलता है। ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी एक ट्यूबुलर छोटी साइटोफैरिंग्स में खुलती है। बक्कल कैविटी और साइटोफैरिंग्स के मिलने के स्थान पर एक साइटोस्टोम होता है। ये है साइटोस्टोम। साइटोफैरिंग्स पर सीलिया का अभाव होता है, जबकि शेष सभी भाग सीलिया युक्त होते हैं। साइटोफैरिंग्स के कुछ नीचे पेलिकल पर एक छोटा गर्त या गड्ढा होता है, जिसे साइटोप्रॉक्ट कहते हैं। पेलिकल के नीचे उपस्थित साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म अर्थात कॉर्टेक्स तथा एंडोप्लाज्म अर्थात मेड्यूला में विभेदित होता है। ये मेड्यूला है और ये कॉर्टेक्स। एक्टोप्लाज्म मजबूत अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड एवं ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि एंडोप्लाज्म तरल यानी कि लिक्विड अथवा अर्ध तरल सेमी लिक्विड एवं कण युक्त होता है। एक्टोप्लाज्म में सीलिया के आधार कणों के अतिरिक्त यानी कि बेसल ग्रैन्यूल, जहाँ से कि सीलिया निकलते हैं, उसके अतिरिक्त ट्राइकोसिस्ट नामक कई संरचनाएं उपस्थित होती है, जो कि पेलिकल के तल पर एक छिद्र द्वारा खुलती हैं। इनका कार्य पूर्णतः ज्ञात नहीं है, किंतु ऐसा माना जाता है ये प्रोटेक्शन में भाग लेती है और इनको छूने या चोट लगने पर ये डिस्चार्ज हो जाती है, बंदूक की तरह दाग दी जाती है। एंडोप्लाज्म में एक मैक्रो तथा एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस और ये मेगा न्यूक्लियस। शरीर के दोनों किनारों पर एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दिस वन एंड दिस वन, एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों किनारों पर स्थित होता है, जिनके चारों ओर एक चक्र में 6 से 10 रेडिएटिंग कैनाल्स स्थित होती हैं। दीज आर रेडिएटिंग कैनाल्स। ये दोनों संरचनाएं जल संतुलन एवं उत्सर्जन में भाग
यदि फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो पानी निरंतर अंदर प्रवेश करता है। एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स भी स्थित होती है। दीज आर फूड वैक्यूल्स। सीलिया लोकोमोशन, फूड कलेक्शन, सेंसरी रिसेप्टर तथा बाहरी वातावरण के उद्दीपन को पहचानने का कार्य करते हैं। सीलिया जो है वो लंबवत लाइनों में पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं होलोट्राइकस, जिसमें बॉडी सीलिया इक्वल होते हैं, किंतु पोस्टीरियर भाग को छोड़कर जहाँ पर सीलिया अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, इसलिए इसे पैरामीशियम कॉर्डेटम कहते हैं। यह सबसे बड़ी स्पीशीज है, जबकि पैरामीशियम ट्राइकियम सबसे छोटी स्पीशीज है। ये हॉलोजोइक है, यानी कि प्राणी संभोजी प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें साइक्लोसिस की क्रिया भी पाई जाती है। अब हम लेते हैं डाइजेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाइजेशन से क्या तात्पर्य है। तो सबसे भोजन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवित रहने के लिए सभी जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि उन्हें शारीरिक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ऊष्मा और शारीरिक तोड़फोड़ जो होती है उसके रिपेयर या क्षतिपूर्ति के लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। अब न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, इस पूरी क्रिया को जिसके अंतर्गत जो जीव बाह्य वातावरण से भोजन प्राप्त करके शरीर में उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, इससे ऊर्जा मुक्त होती है और विभिन्न क्रियाओं में, जितनी भी शरीर की क्रियाएं होती हैं, उनमें काम आती है। अब है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। शरीर में पचे हुए अजीवित भोजन